गायत्री मंत्र का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि आपको सत्य बताऊं, गायत्री मंत्र साधक कभी किसी का हृदय दुखाने की बात तो कर ही नहीं सकते। कभी किसी का दिल तोड़ने वाली बात नहीं कर सकते, बल्कि सबको सांत्वना देते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। ये कौन सी बात होती है? मुझे वो लोग बहुत ख़राब लगते हैं जो दूसरों में इस तरह के दोष निकालते हैं जिसमें उनका कोई दोष भी नहीं होता, फिर भी उनमें दोष ही ढूंढते रहते हैं। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। आपने देखा होगा, जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा, वैसे ही वो तो परमपिता परमेश्वर की सताई हुई होती है, और दूसरा ऊपर से उसे जो आसपास की स्त्रियां होती हैं, प्राय पुरुष वैसे मैंने देखा है इन बातों में कम दखल देते हैं, लेकिन स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती हैं। ये बात मैंने बहुत एक बार और कही थी, और ये बात यहाँ पर सत्य साबित हो जाती है। आपने देखा होगा, जो स्त्रियां उल्टी सीधी बातों पर विश्वास करती हैं, गायत्री मंत्र का जप नहीं करती हैं, प्राय उनकी बुद्धि ऐसी ही होती है कि वो दूसरी स्त्रियों को, जब वो इस तरह की परमपिता परमेश्वर उनका पति छीन लेता है, तो वो उन स्त्रियों को बहुत ज़्यादा अपशकुनी मानने लगती हैं। ये सामने पड़ गई विधवा है, हमारा काम बिगड़ जाएगा। अरे भाई, क्या उसने अपना पति मारा था? चलो, उसके कोई कर्म ऐसे रहे होंगे पिछले जन्म के या किसी भी जन्म के, या मैं मानती हूँ कर्म भी ना रहे, जिस पति की पत्नी मर जाती है उसको तो अपशकुनी नहीं मानते, पत्नियों को क्यों मान लेते हैं? फिर वो तो वैसे ही भगवान की सताई हुई इतनी होती है, फिर उसको दूसरे और सताते हैं। कुछ दिन को तो बड़ी सांत्वना देते हैं, हाँ इसका पति मर गया, बेचारी क्या करेगी, लेकिन कुछ दिन बाद उसके साथ इस तरह का व्यवहार करने लगते हैं। ये बाथरूम में नहाया ही, अब इसके बाथरूम में नहाने के बाद हम नहीं नहाएंगे, इसकी तौलिया को हम प्रयोग में नहीं करेंगे, इसके द्वारा पहने हुए कपड़ों को हम प्रयोग नहीं करेंगे। क्या हो जाता है इन बातों से? हैं? क्या उसका दुर्भाग्य दूसरी किसी स्त्री के दुर्भाग्य से चल सकता है या लिपट सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। खुद के कर्म ही सताते हैं हमको, किसी का कोई कर्म हमको नहीं सताता। और जो तुम इस तरह से करते हो दूसरी स्त्री के साथ, सामने वाली के साथ, क्या वो अच्छा कर रहे हो? ये भी तो तुम आगे को अपने लिए कांटे बो रहे हो। क्या परमपिता परमेश्वर को ये अच्छा लगेगा कि तुम, वो तो अपने कर्मों की कोई सजा भुगत रही है और तुम उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हो? ये कितना गलत है। तुम सोचते हो कि हम अपना अच्छा कर रहे हैं इस तरह से करके, नहीं, तुम अपना बुरा कर रहे हो इस तरह से करके। तुम अपनी क्रूरता दिखा रहे हो उसके साथ इस तरह से करके। लेकिन मैं आपको सत्य बताऊं, गायत्री मंत्र साधक इस तरह से कभी नहीं सोचता। इसलिए गायत्री मंत्र साधक इस तरह से कभी नहीं सोचता, क्योंकि उसकी बुद्धि अच्छी होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ गायत्री मंत्र का जप किया कीजिए, आपको सद्बुद्धि मिलेगी, सन्मार्ग पर चलने की सीख मिलेगी कि क्या सन्मार्ग है, किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, क्योंकि व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। गायत्री मंत्र साधक कभी किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते। आपको एक घटना बताती हूँ। हमारे यहाँ पर हवन हुआ था, उस समय शायद 11 कुंडिया हवन था, गायत्री माँ का ही हवन था शायद, या शायद कोई भागवत थी, मुझे याद नहीं है। हमारे गांव की बात है, हमारे गांव में हुआ था। वहाँ पर मेरी एक बुआ लगती थी, उनके भी पति कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गए थे। अब वो हमारी बुआ थी, लगती मतलब मोहल्ला पड़ोस की थी, मेरी सगी बुआ नहीं थी। अब वो मेरी बुआ जो लगती थी, उन्होंने पता नहीं, वो उसमें उस दिन कलश यात्रा निकलनी थी, वो सामने आ गई। देखिए, मैंने अभी कहा पुरुष इस तरह का व्यवहार नहीं करते, लेकिन किसी किसी पुरुष की भी बुद्धि ऐसी ही होती है। अब वो पुरुष थे पंडित जी। पंडित जी ने कहा ये विधवा औरत सामने पड़ गई और अपशकुन कर दिया। बेचारी उन बुआ जी की आंखों से झरझर आंसू वहीं की वहीं निकलने लगे। बहुत दुखी हुई वो बुआ जी और सामने से हट गई। उनके दिल पर उस समय क्या बीती होगी, ये शायद वो पंडित जी भी नहीं जानते। लेकिन पंडित जी जो भी इस तरह का व्यवहार करते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या सामने आने से इस तरह से अपशकुन हो गया? मैं नहीं मानती इन बातों को। इस तरह से किसी के सामने आने से अपशकुन हो जाएगा? अरे वो तो बेचारी न जाने किस चीज़ की सजा भुगत रही हैं। आप भी तो कुछ ऐसा काला कर्म कर रहे हो जो इस तरह से बोल रहे हो, आपको भी उसकी सजा आगे भुगतनी पड़ेगी। आप किसी का दिल दुखा रहे हो। याद रखिए, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। ये बात सत्य कही है कबीरदास ने। आप इस बात को सत्य जानिए कि किसी भी दीन दुखी के कम से कम
कम से कम उसके हृदय को तो मत दुखाओ। उस समय तो बहुत सांत्वना देने आ जाते हैं लोग, लेकिन बाद में उनकी क्रूरता का पता पड़ता है। मुझे नहीं अच्छे लगते ऐसे लोग बिल्कुल भी। मुझे क्या, किसी भी गायत्री साधक को पसंद नहीं आएगी ये बात। कोई किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उसको सांत्वना दो, कम से कम उसका भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, बुरा भी नहीं कर सकते भला भी नहीं कर सकते, कम से कम उससे मुंह से तो बुरा मत बोलो। अब ये तो रही इस तरह की अपशकुन और शकुन की बात। दूसरी, नई बहू आती है घर में, नई बहू के आने से मैंने पहले ही कहा, गायत्री मंत्र साधक इस तरह की बातें कभी नहीं सोचता। इसलिए मैं स्त्रियों को खास तौर से कहती हूँ गायत्री मंत्र जपने के लिए। पुरुष जो होते हैं वो सोचते हैं इस तरह की बातें, लेकिन कम सोचते हैं, और पुरुषों के दिमाग में भी ये सब बातें डालने वाली कहीं ना कहीं स्त्रियां ही होती हैं। क्योंकि पुरुष हो या स्त्री हो, सबसे पहली गुरु कौन होती है? माँ होती है। इसलिए माँ का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं सभी बहनों को कहना चाहती हूँ कि गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। आप शिक्षित होगी, मैं ये नहीं कह रही गायत्री मंत्र के जप से आप शिक्षित हो जाओगी, लेकिन शिक्षित जैसी बुद्धि हो जाएगी आपकी। आप शिक्षित भी नहीं हो तो भी शिक्षित जैसी बुद्धि हो जाएगी। वो कहते हैं ना, गायत्री मंत्र साधक जो होते हैं ना, उनके अंदर चारों वेदों का, गीता का, शास्त्र का, सबका ज्ञान आ जाता है। इससे इसका मतलब ये नहीं वो आपको कंठस्थ हो जाते हैं वेद शास्त्र ज्ञान, उनका जो सार है वो आपकी समझ में आ जाता है। जो भगवान के बताए रास्ते हैं उन पर व्यक्ति चलने लगता है, सद्बुद्धि मिलने लगती है। इसका मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि आपको श्लोक याद हो जाते हैं, वो बिना पढ़े ही आपको वो सब याद हो जाता है। एक तरह से कहने का मतलब ये है कि गायत्री मंत्र साधक को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वेदों को, शास्त्रों को। ये मतलब जो उनमें अच्छा अच्छा होता है वो सब आपके अंदर आ जाता है। परमपिता परमेश्वर गायत्री मंत्र के जप द्वारा सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं कि ये साधक गायत्री मंत्र का जप कर रहा है। और गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का ज्ञाता है, सब कुछ प्रदान करने वाला है, सब कुछ देने वाला है। इसलिए सबसे पहला शिक्षित माँ होती है। इसलिए घर की स्त्रियों के लिए गायत्री मंत्र जप अवश्य करना चाहिए। स्त्रियां ही पुरुषों के दिमाग में डालती हैं ये उल्टी सीधी बातें, क्योंकि घर से ही शिक्षा मिलती है। याद रखिए, समाज का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चों पर। एक होता है पढ़ा लिखा समाज, लेकिन जिसके घर में इस तरह की बातें होती हैं वो पढ़ा लिखा भी अनपढ़ों जैसी बात करता है। जादू, टोटका, टमना, पाखंड, झूठ, इन पर विश्वास करता है। पता नहीं क्यों करता है इन पर विश्वास। मैं आपको बताने जा रही थी, कोई नई नौसरी बहू बेटी आती है घर में, किसी के आने से एक दो दिन में कुछ अच्छा हो जाता है तो उसके अच्छे कदम पड़ गए, लेकिन किसी के आने से एक दो दिन में कुछ बुरा हो जाता है, अब सपनी है, इसके तो आते ही ऐसा हो गया। बेचारी उस बहू पर क्या बीतती होगी, उसके आने से ऐसा क्यों हो गया भाई, क्यों गलत कह रहे हो? कुछ तो कर्म तुम्हारा भी रहा होगा जो इस तरह से आपके साथ हुआ, ऐसा गलत हुआ। तो किसी को किसी भी कारणवश दोष मत दो। कोई आपके घर में आता है नया और उसके साथ आप इस तरह का व्यवहार करते हो कि तेरे आने से ये हो गया, तेरे आने से वो हो गया। क्या वो ये चाहती थी कि मेरे आने से इस तरह से हो और सब लोग मुझे कोसें, मुझे भला बुरा कहें? क्या उसकी मंशा ये थी? किसी भी बहू बेटी की ये मंशा नहीं होती। कोई भी बहू बेटी ये नहीं चाहती कि मैं किसी के भी घर में जा कर के या फिर अपनी ससुराल में जा कर के बुरी बन जाऊं। वो सबसे पहले सबका दिल ही जीतना चाहती है। तो और तुम उसका इस तरह से कह करके दिल तोड़ रहे हो। उसके आने से ये सब नहीं हुआ, ये विधि का विधान था। विधि का विधान था कि उस समय ये होगा और उसी समय वो हुआ। इसलिए किसी का भी दिल मत दुखाओ, किसी का भी दिल मत तोड़ो। मेरा कहने का मतलब यही है, गायत्री जप करो, सद्बुद्धि मिलेगी, सद्ज्ञान मिलेगा। पुरुष प्राय इस तरह की बातें कम करते हैं, लेकिन स्त्रियों के ही साथ रह करके ही पुरुष इस तरह की बातें करना सीख जाते हैं। ये तो विधवा है, इसके कपड़े नहीं पहनेंगे हम, ये तो इस तरह से हो गई है, इसका इस तरह से नहीं करेंगे। सामने देखिए वो आ गई, किसी किसी औरत को तो सब कुछ होने के बावजूद उसे ऐसा मान लेते हैं इसके आने से ही ये सब होता है। ये बहुत वैसी औरत है कि ये सामने यदि सुबह सुबह पड़ जाए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। इस तरह की बातें करते हैं। और जो लोग इस तरह की ढकोसले वाली बातों पर विश्वास करते हैं, परमपिता परमेश्वर फिर उनके साथ ऐसा ही करने लगते हैं कि ले तू जितना ढकोसलों में जिएगा तू ढकोसलेवादी ही बन। वास्तव में ये बात सत्य है। ढकोसलेवादियों को भगवान ढकोसलेवादी ही बनाकर छोड़ देते हैं फिर, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से काम ही नहीं लेते। और जब वो बुद्धि से काम नहीं लेते, इस तरह की बातें उनके साथ घटना सत्य होती हैं, तो उनका और भी इन चीज़ों पर विश्वास बढ़ने लगता है। इसलिए इस तरह की चीज़ों पर विश्वास मत कीजिए, गायत्री मंत्र का साथ लीजिए। गायत्री मंत्र आपकी सोच को बहुत ऊंचा उठा देगा। ये छोटी सोच वाले लोग करते हैं इस तरह की बातों को,
इस तरह की छोटी सोच नहीं होती गायत्री साधक की। गायत्री साधक की सोच दूरगामी, बहुत ऊंची, बहुत अच्छी सोच होती है। कुछ स्त्रियों के संतान नहीं होती, इस बात पर भी उनको दोषी ठहराया जाता है। संतान न होने के कई कारण होते हैं, हो सकता है पुरुष में ही कोई कमी हो, लेकिन पुरुष को कभी दोषी नहीं ठहराया जाता, उसको बांझ कह दिया जाता है। कितना दुख होता होगा, एक तो मेरे संतान नहीं हो रही, दूसरा ये मुझे बांझ कह रहे हैं। और कई बार देखा जाता है तो फिर पुरुषों में भी कमी निकलती है। अब तो डॉक्टरी जांच पर लोग विश्वास करने लगे, लेकिन पहले ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा होता था। पुरुषों पर कोई उंगलियां ही नहीं उठाता था, स्त्रियों पर ही उंगली उठाते थे। मैं मानती हूँ स्त्रियों में भी कमियां होती हैं, बहुत कमियां होती हैं, लेकिन पुरुषों में भी होती हैं। इस बात को कोई समझता ही नहीं है। लेकिन बस जो छोटी सोच वाली स्त्री और पुरुष होते हैं, उन्हें सिर्फ स्त्री पर ही उंगली उठानी होती है, या फिर बांझ कह देना होता है उन्हें। अरे भाई, इस तरह से क्यों सोचते हो? ये तो बहुत गलत बात है कि किसी के संतान नहीं हो रही और तुम उसका हृदय दुखा रहे हो। इस तरह से सोचना तो बहुत ही गलत बात होती है। एक के यहाँ संतान नहीं थी, मेरे सामने की बात थी, उनमें आपस में अड़ोसी पड़ोसियों में लड़ाई हो रही थी। तो उसकी छोटी सी लड़की थी, उसकी शादी भी नहीं हुई थी अब तक। उसने साफ साफ उससे कहा, तू तो बांझ है, तेरे तो कोई औलाद ही नहीं, तू बोलने लायक ही नहीं है, लो जी लो। इस तरह से शब्द बोल दिया। अरे तेरा अभी क्या देख लिया, तू तो छोटी बच्ची है, इस तरह से तू मत बोल। मैं उस छोटी बच्ची का दोष नहीं मान रही, यहाँ पर उसके माता पिता का दोष मान रही हूँ। उनके माता पिता को उसी समय उस बच्ची के गाल पर थप्पड़ मारना था कि चल ठीक है, लड़ाई अपनी जगह है, इस तरह से तूने इस तरह से शब्द क्यों बोले, ये गलत बात है। इस तरह से नहीं बोलना। परमपिता परमेश्वर आगे कब किसके साथ कैसा करेगा कुछ पता नहीं। और एक बात सत्य है, जब परमपिता परमेश्वर की लाठी पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छों को सबक सिखा देती है वो। उसकी लाठी दिखाई नहीं देती, लेकिन पड़ती है तो बहुत ज़ोर से पड़ती है। आदमी रोता नहीं है, बस ऐसी स्थिति हो जाती है कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, समझ नहीं आता उसको। बहुत कैड़ी सजा देते हैं परमपिता परमेश्वर। इसलिए किसी से भी बोलो, कुछ भी बोलो, सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जो शब्द हम अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते कटु, वो हम सामने वाले के लिए कैसे कटु शब्द बर्दाश्त कर देते हैं। याद रखिए, यदि हम अपने लिए जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करें, तो कोई किसी के साथ गलत व्यवहार ना करे। इसीलिए गायत्री मंत्र बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे बार बार आप ये कहती हो गायत्री मंत्र बहुत ज़रूरी है। अरे भाई, ये सब कुछ ज्ञान गायत्री मंत्र से ही तो मिलता है। ये सब कुछ सीख गायत्री मंत्र से ही तो मिलती है। व्यवहार गायत्री मंत्र से ही तो बनता है। व्यवहार कुशल बन जाते हो तुम गायत्री मंत्र के जप करके। ये बात सत्य है, मैं असत्य बात नहीं कह रही। आप कहोगे सभी क्या वे गायत्री मंत्र का जप करते हैं जो व्यवहार कुशल होते हैं? नहीं, सब नहीं करते होंगे, लेकिन उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं कटुता या कहीं ना कहीं कड़वाहट होती होगी। लेकिन गायत्री मंत्र साधक कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकता, कभी किसी का हृदय नहीं तोड़ सकता। हाँ, सामने वाला कोई गायत्री मंत्र साधक नहीं है, उसके व्यवहार में अच्छाई है, तो जरूर परमपिता परमेश्वर के किसी न किसी कारण निकट होगा। और या फिर उसके व्यवहार में कोई है अच्छाई, तो उसकी कार्य कुशलता की वजह से होगी। लेकिन यदि आप भी अपने व्यवहार में अच्छाई लाना चाहते हो, तो मुझे एक ही उपाय पता है, वो गायत्री मंत्र है। वास्तव में गायत्री मंत्र के जप के द्वारा तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचार, तुम्हारे विचार सब बदल जाएंगे। तुम इन ढकोसले वाली बातों पर विश्वास नहीं करोगे, सबको समान समझोगे, चाहे वो आपके सामने कोई विधवा हो, चाहे कोई आपके सामने जिस स्त्री के बच्चे ना हो रहे हों वो हो, और चाहे कोई आपके सामने इस तरह की सताई हुई हो, दुनिया की कोई भी सताई हुई औरत हो। किसी के साथ कुछ गलत हो जाए स्त्री के साथ, तो उसे स्त्री को बहुत गलत मानते हैं, इसके साथ ये हो गया। अरे भाई, क्यों उसके साथ, जिसने उसके साथ गलत किया उसको बुरा मानो ना। उसके साथ बुरा हो गया, उसको तो तुम बुरा मान रहे हो, जिसने बुरा किया उसको बुरा नहीं मान रहे, ये गलत बात है। इसलिए विचारों को बहुत ज़्यादा बदलने की आवश्यकता होती है, और गायत्री मंत्र साधक के विचार बदलते चले जाते हैं। कोई अपनी बीमारी से जूझ रहा है, बहुत ज़्यादा बीमार है और उसका इलाज चल रहा है, लेकिन वो किसी बात पर खिसिया रहा है, किसी बात से गुस्सा कर रहा है, तो सामने वाले उसको क्या ताने दे देते हैं, इसीलिए तो तेरे ऐसे दिन होना है, तेरा व्यवहार ऐसा है इसीलिए तेरे ऐसे दिन होना है। तो ये बहुत गलत बात है। तुझे भगवान इसीलिए सता रहा है। अरे भाई, तुम कैसे कह सकते हो किस लिए सता रहा, किस लिए नहीं सता रहा?
वो तो वैसे ही सजा पा रहा है किसी बात की, और तुम इस तरह से कह रहे हो उससे। वो खिसिया रहा है, ठीक है, तुमको उसकी स्थिति समझनी चाहिए, लेकिन खिसिया रहा है, तुम कुछ और भी कह सकते हो कि भाई हम पे क्यों खिसिया रहे हो, तुम्हारे लिए भगवान ने कष्ट दिया है, तुम्हारे कष्टों को तो हम नहीं बांट सकते। हाँ, तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं, इस तरह से कह करके उसे समझा सकते हो। दो मीठे बोल उसके साथ बोल करके आप उसका सांत्वना दे सकते हो, लेकिन आपको तो ताने मारने हैं उसको। ये नहीं पता आप जो ताने मार रहे हो, कल को आपको भी कोई ताने मार सकता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर बहुत बड़ा बलवान है और उसका समय उससे भी ज़्यादा बलवान है, क्योंकि वो समय सबको दिखा देता है। वो समय जब आता है ना, परमपिता परमेश्वर को याद कोई करके फिर हाय हाय ढकरा कर रोता है और कहता है मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया। भूल जाते हैं उन अपराधों को, भूल जाते हैं उन शब्दों को कि हमने भी कभी किसी को ताने मारे थे, भूल जाते हैं उन बातों को कि हमने भी कभी किसी से कोई कड़वा शब्द बोला था। इसलिए कहती हूँ कि यदि इस तरह के आचार विचार को शुद्ध करना है, आचार विचारों को ठीक करना है, अपनी कड़वाहट को भुलाना है, तो गायत्री मंत्र के निकट आ जाओ। मेरी माँ गायत्री आपको संभाल लेंगी। मेरी माँ गायत्री आपके व्यवहार को ऐसा कर देंगी कि आप व्यवहार कुशल हो जाओगे। पूरे संसार में आप किसी के भी सामने जाओगे, पूरे संसार में आपको देखकर लोग मंत्र मुग्ध से हो जाएंगे, जैसे आपने उनके ऊपर कोई मोहनी फूंक दी हो। आप यकीन मानिए, आपको देखकर ऐसा ही सोचेंगे लोग कि जैसे आपने किसी के ऊपर मोहनी फूंक दी है। वो मंत्र मुग्ध सा होकर के आपको देखेगा, आपकी बातें सुनेगा। माँ गायत्री के जप में इतनी शक्ति है। जो हिप्नोटाइज करने वाली क्रियाएं होती हैं उनको तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि वो तो साइंस के आधार पर, विज्ञान के आधार पर करते हैं। लेकिन ये तो वास्तव में आपके अंदर परमानेंट मोहनी फूंक देता है। परमानेंट आपको ऐसा कर देता है कि सामने वाला आपको देख करके ऐसा लगता है कि हिप्नोटाइज हो गया है। वो सामने वाला मंत्रमुग्ध सा होकर के आपकी बातें सुनता है, आप पर विश्वास करने लगता है, आप पर समर्पण करने को तैयार होता है। आपकी बातों को सुन करके सोचता है कि ये सही कह रहा है, ये हितैषी है मेरा। और एक एक व्यक्ति ये सोचता है शायद ये मेरा हितैषी है, शायद ये मेरा हितैषी है, और वो वास्तव में सबका हितैषी होता है। गायत्री मंत्र साधक सबका हित करने वाला होता है, कभी किसी को अपनी वाणी से घायल नहीं करता है। गायत्री मंत्र साधक सोच कर समझ कर बोलता है, सोच समझ कर क्या बोलता है, उसकी वाणी में ही सूझबूझ आने लगती है। वो जहाँ भी बोलता है, जो भी बोलता है, सबको अच्छा लगने लगता है, सबको पसंद आने लगता है। मैं गायत्री मंत्र साधक की जितनी तारीफ करूं, जितनी बड़ाई करूं, उतनी ही कम है। ये वास्तव में गायत्री मंत्र साधक के व्यवहार में तो मैंने बहुत बड़ा चमत्कार देखा है। मैं स्वयं बता रही हूँ आपको, गायत्री मंत्र साधक के व्यवहार में मैंने बहुत बड़ा चमत्कार देखा है। इतना बड़ा चमत्कार देखा है कि मुझे लगता है कि वो कभी किसी को आकर्षित जानबूझकर नहीं करता है, लेकिन फिर भी लोग उस पर आकर्षित होते हैं। आपने देखा होगा किसी की बहू थोड़ी सी रंग रूप से ऐसी आई है तो लोग कहेंगे वो उसकी बहू ऐसी आई है, वैसी आई है। अरे रंग रूप का आपने क्या देख लिया, आप व्यवहार देखिए। किसी की बहू एकदम आती है, नई नई होती है, और उसकी सास उससे नाखुश होती है उसका रंग रूप कद काठी देखकर, लेकिन दूसरी महिलाएं ये नहीं सोचती हैं इसकी सास तो वैसे ही तरह से मुंह बनाए बैठी है, उसको और चढ़ाती हैं। बहू की लंबाई अच्छी नहीं है, बहू गोरी नहीं है, बहू की नाक ऐसी है, बहू की आंखें ऐसी हैं, और कहिए तो यहाँ तक कह देती हैं लड़के के लेवल की नहीं है। अरे भाई, इस तरह से आपको उनके बीच में इस तरह से बातें करके आप तो चले जाओगे, लेकिन वो बातें सास के दिमाग में न जाने कब तक घूमेंगी, और उस तरह की बातों को सोच सोच कर सास उस बहू के साथ कैसा व्यवहार करेगी जो अभी नई नई आई है, और फिर आगे चल के बहू उस सास के साथ कैसा व्यवहार करेगी। इन बातों से आप तो दूर हो जाओगे, लेकिन उन सास बहू में तो आप फांक डाल करके जा रहे हो। ये भी तो गलत ही कार्य करके जा रहे हो आप। लेकिन गायत्री मंत्र साधक इन बातों की तरफ नहीं सोचता। गायत्री मंत्र साधक की सोच दूरगामी होती है, वो रंग रूप इन चीज़ों से बहुत दूर रहता है, और दो परिवारों में लड़ाई झगड़े करवाने वाली बात से तो वो बहुत ही दूर रहता है। सम्मोहन क्रिया के विषय में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन उसे किसी सम्मोहन क्रिया को करने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो उसे देखकर तो सब सम्मोहित हो ही जाते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र साधक के अंदर इतनी शक्तियाँ आ जाती हैं, इतनी अपार शक्तियाँ आ जाती हैं।
मैं व्यवहार कुशलता की बात पर क्यों जोर दे रही हूँ? वो इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि मैंने खुद देखी है वो व्यवहार कुशलता गायत्री मंत्र साधकों के अंदर। मैंने स्वयं देखी है ये व्यवहार कुशलता। विचार करके बोलना, किसी को बुरा ना लगे, किसी के हृदय को ठेस ना पहुँचे, इस तरह से बोलना। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत कर रहा है तो उससे भी कहता है हाँ हाँ तू ठीक कर रहा है, तू ठीक कर रहा है। नहीं, वो गलत को गलत बोलने की क्षमता रखता है। जो गलत बोल रहा है उसको गलत भी बोलेगा, लेकिन सामने वाले को फिर भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि गायत्री मंत्र साधक पर सब विश्वास करने लगते हैं। वो गलत को गलत कहता है, सही को सही कहता है। इसीलिए तो गायत्री मंत्र साधक को सब पसंद करते हैं, उस पर सब विश्वास करते हैं, उसे सब अपना कहते हैं।